स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्कीम से रिलेटेड है। शाला दर्पण पर छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली विद्यालय प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर हमें 3 प्रोसेस करना है। वर्दी की स्थिति को अपडेट करना है और बैंक विवरण प्राप्त करना है प्रत्येक विद्यार्थी का, और उसके बाद में पीओ को अग्रेसित यानी पीओ को फॉरवर्ड करना है। ये डिटेल शाला दर्पण के माध्यम से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी के जो अकाउंट नंबर है, जो जन आधार से प्रमाणीकरण होने के बाद में जो प्राप्त होते हैं, उन अकाउंट नंबर में डायरेक्टली विभाग के द्वारा 200 रुपये ट्रांसफ़र किए जाने हैं। इसके लिए सबसे पहले विद्यालय स्तर पे जो प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है उसी के से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है, और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ सके। स्कूल टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। शाला दर्पण किसी भी ब्राउजर में आप सर्च करें, जो रिजल्ट आए उस पर आप यहाँ पर ध्यान रखें, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान, इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो रनिंग स्टेप्स आपको दिखाई देती है, जैसे कि स्कॉलरशिप है, राशि है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक रनिंग टैब HDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल आपको दिखाई देगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है, स्कूल और ऑफिस लॉगिन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने इस विद्यालय की शाला दर्पण की ID और पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे आपको 3 पोर्टल नज़र आएंगे। स्कॉलरशिप का पोर्टल है, राशि का पोर्टल है और अदर स्कीम का पोर्टल है। आपको अदर स्कीम वाले पोर्टल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सेशन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्कीम टू वर्क ऑन में यहाँ पे सेशन को आप सेलेक्ट करें। 23-24 को आप 2023-24 को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में स्कीम का ऑप्शन आप क्लिक करें। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स आपको ओपन होंगी। इन स्कीम्स में से हमें स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम, इसको हमें सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप हमें यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ आप अपने स्कूल का नाम देख सकते हैं और स्कूल की ID आप देख सकते हैं। व्यू ऑल काउंट्स पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यानी आपके कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर विद्यालय 1 से 5 है तो 1 से 5 तक के विद्यार्थी यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबल में आपके शो होंगे। उसके बाद में स्टूडेंट अप्लाइड, जितने स्टूडेंट्स की अप्लाई कर चुके होंगे वो यहाँ पर काउंट होंगे। स्टूडेंट पेंडिंग, जितने पेंडिंग बचेंगे वो, उसके बाद में फॉरवर्ड जितने कर दिए हैं वो स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर शो होती है। अब हमें नंबर 1 प्रोसेस करना है तो मेन्यू ऑप्शन पे हम जाते हैं। ऊपर की तरफ आप देखें जहाँ पर 3 लाइनें आपकी बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के नीचे यूनिफॉर्म स्टेटस का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। वर्तमान में वार्निंग आपको शो हो सकती है। क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड एज नो यूनिफॉर्म क्लॉथ रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक, यानी आपके ब्लॉक ऑफिस से या CB ऑफिस से अभी तक आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं की गई है, यानी आपके इस विद्यालय की अभी तक मैपिंग नहीं की गई है। और जब तक CB ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया नहीं जाएगा तब तक आप अपने विद्यालय स्तर पे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आप वेट कीजिए, जैसे ही वहाँ से मैपिंग हो जाती है आप दोबारा से अपना पोर्टल ओपन कीजिए। बेनिफिशियरी स्कीम पर आप लॉगिन करें। उसके बाद में पहला ऑप्शन डैशबोर्ड का है, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यूनिफॉर्म स्टेटस का। तो यूनिफॉर्म स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है। नंबर 1 चरण वर्दी की स्थिति, नंबर 2 चरण बैंक विवरण प्राप्त करें, और नंबर 3 PO को अग्रेसित करें यानी PO को फॉरवर्ड करें। ये 3 ऑप्शन हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहले वर्दी की स्थिति का जो ऑप्शन ये खुला हुआ है तो यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करते हैं। अब आपको अपनी क्लासेज के स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिटेल प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्लास वाइज आपका स्टूडेंट्स है। उसके बाद में यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, इसको आपको अपडेट करना है इसी ऑप्शन से। और ये ऑथेंटिकेटेड जिनका आधार हो चुका है, जनाधार हो चुका है, वो यहाँ पर इनकी डिटेल्स होगी। उसके बाद में टोटल मार्क्ड बाय स्कूल, जितने भी स्कूल के द्वारा मार्क कर दिए गए हैं विद्यार्थियों को। उसके बाद में यहाँ पर PO को फॉरवर्ड की स्थिति आपके सामने उपलब्ध होगी। पहला प्रोसेस जो होता है वो वर्दी स्थिति अपडेट करना। तो यहाँ पर क्लास जो दी हुई है, क्लास 1 2 3 4 ब्लू कलर में
करेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है और स्टूडेंट्स की डिटेल को फेच करना है, उसके बाद में उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थी का नाम, फादर नाम, मदर नाम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर, उसके बाद में वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें। विद्यार्थी को चयन करने के लिए यहाँ पर आपको टिक कर दें ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको इनमें से किसी विद्यार्थियों को अनटिक करना है तो आप अनटिक कर सकते हैं। और उसके बाद में नीचे की तरफ लास्ट में जहाँ स्टूडेंट्स की डिटेल्स समाप्त होती है, अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली और ओके पर क्लिक कर। यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, ये अपडेट यहाँ पर स्थिति हो चुकी है वर्दी की। उसके बाद में इसी तरीके से 1 बाय 1 करके आप एक एक करके सभी क्लास को सिलेक्ट करें और यहाँ टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन में डाटा अपडेट होता चला जाएगा, जैसे हमने कक्षा 1 का किया है और ये डाटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसी तरह से आपको प्रत्येक क्लास को सिलेक्ट कर लेना है, क्लॉथ गिवन स्टेटस को कंप्लीट कर लेना है। जब ये आप डिटेल्स कंप्लीट कर ले तो नंबर 2 ऑप्शन पे हम चलते हैं, चरण 2 बैंक विवरण प्राप्त करें। इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल्स प्राप्त करें। यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक करना होगा ताकि सभी क्लास की डिटेल्स आपके सामने उपलब्ध हो जाए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास वाइज डाटा उपलब्ध होगा और उसके बाद एक एक करके आपको सभी क्लासेस सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं सबसे पहले नंबर क्लास 1 को मैंने सेलेक्ट किया है और ये स्टूडेंट्स की डिटेल है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, एलिजिबल स्टूडेंट्स वही होंगे जिनका जनाधार प्रमाणीकरण हो चुका है, यानी जिनके जनाधार सही है, उनकी डिटेल्स कंप्लीट है, तो उनकी यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने शो होगी, उन्हीं विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने शो होगी। तो यहाँ पर मेरे 6 विद्यार्थियों की लिस्ट प्राप्त हुई है, इनको हमें सेलेक्ट कर लेना है। और अब चूंकि आप ऊपर देख सकते हैं टोटल जनाधार ऑथेंटिकेटेड यानी 6 ही हुए हैं, तो ये 6 ही विद्यार्थी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक डिटेल के लिए। इन्हीं की डिटेल्स हमें फेच होगी, अन्यथा आगे की किसी भी विद्यार्थी की डिटेल्स फेच नहीं होगी। तो यहाँ पर सभी को हम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में फेच बैंक विवरण पर क्लिक करें। तो फेच विवरण डिटेल बैंक डिटेल जैसे ही फेच होगी तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली हो गया और ये विद्यार्थी की कंप्लीट डिटेल्स हमारे सामने मौजूद है। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड और प्रमाणीकरण अप्रूव्ड यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सभी क्लासेज के विद्यार्थियों की डिटेल्स को प्रमाणीकरण करने के बाद में आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की बैंक डिटेल को फेच करें। 2 चरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वर्दी की स्थिति और उसके बाद में बैंक डिटेल को हमने प्राप्त कर लिया। उसके बाद में अब PO को अग्रेसित करना यानी PO को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन हमारे पास तीसरा चरण मौजूद है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो गेट क्लास वाइज डाटा यहाँ पे हमें करना होगा और जैसे ही गेट क्लास वाइज डाटा हम करेंगे तो क्लास वाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या मौजूद होगी, उनका डाटा मौजूद होगा और यहाँ एक्शन और व्यू का ऑप्शन है। व्यू लिस्ट पर क्लिक करके हम उन विद्यार्थियों की लिस्ट देख सकते हैं जिनको हमने फॉरवर्ड करना है। लिस्ट के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों की बैंक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, उनका प्रमाणीकरण जनाधार हो चुका है। यहाँ दोनों तरह के विद्यार्थी उपलब्ध होंगे, यानी फॉरवर्डेड और सेलेक्टेड दोनों विद्यार्थी यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर शो होंगे। टोटली लिस्ट चेक करने के बाद में यहाँ पर एक्शन के अंदर फॉरवर्ड टू PO का ऑप्शन है, तो ये डिटेल्स हमें PO को फॉरवर्ड करनी है ताकि PO के माध्यम से बिल बनाने की प्रक्रिया आगे की जा सके। तो स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू PO यहाँ पर मैसेज आपके पास शो हो जाएगा और जो एक्शन में फॉरवर्ड का ऑप्शन था ये यहाँ से हट चुका है। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके प्रत्येक क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना। पहले मैं बता चुका हूँ, जितने विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण जनाधार के माध्यम से हो चुका है उन्हीं की आपको बैंक डिटेल प्राप्त होगी और उन्हीं विद्यार्थियों की डिटेल्स PO को फॉरवर्ड होगी, बाकी स्टूडेंट्स की फॉरवर्ड नहीं होगी। सभी विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए आपको सभी विद्यार्थियों के जनाधार को प्रमाणीकरण करवा लेना आवश्यक है। इन्हीं ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड और यूनिफॉर्म स्टेटस और फॉरवर्ड टू PO, यहाँ तक की प्रक्रिया आप कंप्लीट कर चुके हैं। ये विद्यालय स्तर की यही प्रक्रिया थी। PO के माध्यम से क्या प्रक्रिया होनी है इसको हम अगले वीडियो में प्रेषित करेंगे। आप वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन ताकि आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।